हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमेपर क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं और किस तरह से इसको हम अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सी लाइब्रेरी है जो हमारे ऑब्जेक्ट को अनदर ऑब्जेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सिंपल भाषा, बेसिकली ये क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मैप कराती है। ठीक है, अगर इसको हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट में बस यही है कि आपको जो है कि बहुत सारे कोड लिखने से ये बचा लेता है। यानी अगर जो है कि दो क्लासेस हैं जिसके फील्ड सेम हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसको मैप करने के लिए आपको कोड बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी कोड को यूज करके आप बी को वापस ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वो रिवर्स में भी काम करता है। तो ये बेनिफिट है इसके। अब इसके कॉन्स को भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन कॉन्स को देखने से पहले हम जो है कि देखते हैं एक्चुअली हम इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन ही यूज करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो हमने यहाँ पे दो तरह के मॉडल क्रिएट किए थे। बेसिकली क्लासेस दो तरह के क्रिएट किए थे। एक तो हमारा जो है कि मॉडल था और दूसरा हमने एंटिटीज क्रिएट किया था। तो बेसिकली जो भी हमारा ये एंटिटी है ये हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं आप। ठीक है, जो भी मतलब हमारे डेटाबेस जो है कि स्ट्रक्चर बनाया है वो इसको यूज करके बनाया है। दूसरा चीज जो है कि हमारा ये मॉडल जो है ये हमारा फ्रंट एंड के लिए हमने जो है कि बनाया था। बेसिकली जो भी हम रिजल्ट जो है कि रेस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए हमने ये मॉडल बनाया था। तो यहाँ पे जब हम बेसिकली क्रिएट कर रहे थे तो हमारे रेपोजिटरी में, हमारे बुक के रेपोजिटरी में हमें डेटा जो है कि डेटाबेस से लेकर फ्रंट एंड को बेसिकली रिटर्न करना था। तो वहां पे हमको ये टाइप करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे इस बुक को जो है कि एंटिटी टाइप बुक में कन्वर्ट करना है, राइट। क्योंकि हमें ये सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें जो है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसको डायरेक्टली कास्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। सिमिलर केस हमारे साथ हुआ था। हम जब फेच कर रहे थे, हमें जो है कि डेटाबेस से एंटिटी वाला बुक मिल रहा था और हमको जो है कि मॉडल वाला बुक चाहिए था। सेम जो है कि हम जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे थे तो भी हमारे साथ वही हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ था कि हमको ये सब चीज मैनुअली टाइप करना पड़ा था। ठीक है, तो अब क्योंकि अब हमारा ये मॉडल छोटा सा था, इसमें हमारा प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आसानी से जो है कि हमने टाइप कर दिया था। फिर भी जो है कि हमें टाइम लगा था। ठीक है, मैंने वीडियो को जो है कि काफी फास्ट फॉरवर्ड किया था, नहीं तो ये हमारा काफी समय जो है कि ले सकता था। फिर भी इसने टाइम लिया था। हमने जो है कि वीडियो काफी फास्ट फॉरवर्ड किया था, उसके बाद भी लग रहा था कि हाँ भाई टाइम ले रहा है। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए हम जो है कि ऑटो मैपर का यूज करते हैं। ऑटो मैपर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको ये सारा टाइपिंग नहीं करना पड़ता। तो अब देखते हैं हम ऑटो मैपर यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप तो पहले अपना जो है कि न्यूगेट जो है कि पैकेज इंस्टॉल कीजिए। उसके लिए हमको जो है न्यूगेट मैनेजर जो है कि ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है कि डायरेक्टली ऑटो मैपर टाइप कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि ऑटो मैपर के कई सारे लिस्ट आ गए। ठीक है, हमें अब क्योंकि हम जो है कि .NET कोर यूज कर रहे हैं तो हमको जो है कि बेसिकली ये पहले जो है कि .NET फ्रेमवर्क जब यूज कर रहे थे तो वहाँ पे जो है कि हमें ये ऑटो मैपर जो है कि यूज कर सकते थे। लेकिन .NET कोर के लिए जो है कि हम ये एक्सटेंशन मेथड इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में इसको जो है कि इंस्टॉल कर लेते हैं और हम लेटेस्ट जो है कि यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अब आप ये देखोगे तो ये हमारा जो है कि इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्टार्टअप में जाएंगे और अपने जो है कि कॉन्फ़िगर सर्विस में हम जो है कि इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंड पे जो है कि ऐड करता हूँ सर्विसेज डॉट ऐड ऑटो मैपर, और यहाँ पे हमें जो है कि बेसिकली टाइप पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ, और हम अपना स्टार्टअप क्लास ही जो है कि इसमें पास कर देंगे। बस ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, अपना मैपर क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ मैपर प्रोफाइल बोलता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और इसमें जो है कि अभी के लिए हम क्या करते हैं, वो क्लास ऐड करते हैं और उसको बोलते हैं मैपर प्रोफाइल। ठीक है, और इस पे जो है कि एकदम सिंपल हम क्या करते हैं, ऑटो मैपर का प्रोफाइल क्लास जो है कि इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, हमारा प्रोफाइल ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बस इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और इसमें जो है हम क्या करते हैं, मैपर बेसिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट मैप, और यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा क्लास हमको किस क्लास में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है कि सोर्स दोगे। सोर्स हमारा जो है कि एंटिटीज डॉट बुक है। ठीक है, डेस्टिनेशन जो है मॉडल्स डॉट बुक है। ठीक है, और अपना यूज़र के लिए भी हम वही करते हैं, क्रिएट मैप एंटिटीज डॉट यूज़र मॉडल्स डॉट यूज़र।
बस ये हमारा जो है कि मैपर तैयार हो गया। अब इसको हम जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। तो अब क्योंकि .NET कोर जो है कि हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब बेसिकली हर चीज एज ए सर्विस हम यहाँ पे यूज करते हैं, और हर एक सर्विस एज ए डिपेंडेंसी जो है कि हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसको हम एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट मैपर क्रिएट करते हैं, प्राइवेट आई मैपर। इसको हम क्या करते हैं, अल्ट एंटर करते हैं और नेम स्पेस रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर मैपर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है कि हमारा ये हो जाएगा मैपर इक्वल मैपर। ठीक है, बस अब हम क्या करें, देखिए ये सारा चीज़ जो है कि जितना हमने ये लिखा था इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करके फिर से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंटिटीज डॉट बुक इक्वल मैपर डॉट मैप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम किस डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटिटीज डॉट बुक। ठीक है, इस पे जो है कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसको, बुक को। ये नाम जो है कि सिमिलर हो गया, इसको हम क्या करते हैं, एंटिटी बुक बोल देते हैं। ठीक है, एंटिटी बुक, बस हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट रखते हैं और इसको जो है कि हम रन कराते हैं। यहाँ पे जो है कि यूजर 1 2 3 और ये जो है कि हमारा ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइसिंग में जाते हैं और ऐड बुक पे जाते हैं और डेटा जो है कि फिल कर देते हैं। बस वो हमारा जो है कि नॉर्मल जो भी डेटा हमने जो है कि यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेव चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बुक में हमारे जो है कि डेटा ऑथर जो है कि एल्बुमिनिया कुछ भी जो भी है, मतलब हमने जो वहाँ पे डिटेल था वो वहाँ पे एज इट इज़ आ गया है। अब जो है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, F10 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो मिसिंग टाइप मैप कॉन्फ़िगरेशन और अनसपोर्टेड मैपिंग। बेसिकली ये हुआ ये है कि यहाँ पे हमने जो है कि जो मैपर प्रोफाइल क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने सोर्स बुक दिया है और डेस्टिनेशन जो है कि मॉडल बनाया है, और जबकि यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं, सोर्स जो है कि मॉडल है और डेस्टिनेशन जो है कि हमारा एंटिटीज है। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें जो है कि एक डॉट रिवर्स मैप, ठीक है, ये मेथड जो है कि यूज़ कर लेना है, और मैं सेम चीज़ इसके लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको क्या करता हूँ, मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं और अपने ऐड बुक पे जाते हैं और डिटेल जो है कि फिल कर देते हैं। ये हमारा डमी डिटेल है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप बहुत मतलब दिल से मत लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो है कि बुक जो है कि बुक में डेटा वही डेटा फिर से आ गया है, और हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, F10 करते हैं। तो अब देखोगे आप तो ये जो है कि हमारे एंटिटीज़ में वो सारे डेटा एज इट इज़ मैप हो गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब देखिए अब ये इतना ज़्यादा हमारा टाइपिंग जो है कि सेव हो गया है यहाँ पे। ये इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब जितने भी मतलब प्रॉपर्टी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1000 2000 अगर रहते तो भी जो है कि ये आसानी से जो है कि बिना एक भी लाइन का कोड लिखे ये आपका मैप कर देगा। ठीक है, मतलब आपने कितना लाइन कोड लिखा है यहाँ पे, बस ये एक लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, इतना आसान है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अब जैसे मान लीजिए अब हम अगर चाहते हैं, मान लीजिए कि ये जो हमारा जो है कि ये बुक जो है डेटा, ये हम जो है कि इस एंटिटी बुक में मैप करते हैं, और इस एंटिटी बुक में एक फील्ड और बढ़ गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा जो है कि एंटिटीज़ वाला है। ठीक है, इसमें जो है कि हमारे पास एक और फील्ड आ गया जिसको हम बोलते हैं एफ नेम। मान लीजिए फर्स्ट नेम जो है कि हमने इसको फर्स्ट नेम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ इस नेम फील्ड में जो भी डेटा रहे वो हमारे फर्स्ट नेम में भी स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है कि अगर बेसिकली अगर डायरेक्टली हम इसको रन कराते हैं, और यहाँ से अगर हम डेटा भेजते हैं और इसको हम करते हैं सेव चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे नेम में जो डेटा है वो है स्ट्रांगली टाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम F10 करते हैं और इस एंटिटी बुक में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एफ नेम जो है कि अभी नल है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना भाई, हमें जो है कि जो नेम फील्ड में है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा नेम जो है कि नेम ना हो के अब एफ नेम हो गया है। ठीक है, या फिर एफ नेम जो भी हो गया है, तो उसके लिए जो है कि हमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैपर प्रोफाइल में जाकर के जो हमने ये मैपिंग किया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट फॉर मेंबर, और यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन। ठीक है, मान लीजिए हम इसको डेस्ट लिखते हैं, और यहाँ पे डेस्टिनेशन डॉट नेम है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा जो है कि यहाँ पे सोर्स ये हमारा और डेस्टिनेशन हमारा
ये, ठीक है। तो डेस्टिनेशन इस नेम को जो है कि हम मैप करना चाहते हैं किससे, यहाँ पे बेसिकली हम जो है कि ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन, और इस ऑप्शन में बेसिकली opt.map_from ये जो है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है कि हमारा सोर्स होगा, ठीक है, और source.fname ये हम जो है कि मैप करना चाह रहे हैं। कूल। अब हम जो है कि इसको दोबारा रन करते हैं, इसको स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ मैं, ऐड बुक, और ये वही जो है कि डेटा हम फिर से भर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम F10 करते हैं और इस एंटिटी बुक में देखते हैं तो हमारा जो है कि एफ नेम भी जो है कि हमारा डेटा फिल हो गया है, और नेम तो हमारा जो है कि ऑटोमेटिकली मैप हुआ ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम ये ऑटो मैपर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कई सारे मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि मतलब हम ऑटो मैपर को बहुत डीप में यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, बस नॉर्मली आप समझिए कि ये इसका पावर है, यहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी जो है कि प्रॉपर्टी मतलब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कई सारे रूल्स जो है कि डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑटो मैपर के डॉक्यूमेंटेशन को जाकर देखिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ईजिली जो है कि एक्सप्लेन किया गया है हर एक मेथड, हर एक ऑप्शन, किस तरह से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो मैपर जो है कि मतलब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये जो है कि हम चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट कर दूं। अगर आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो इसको जो है कि आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि इसका हम थोड़ा कॉन्स देखते हैं, मतलब इसको यूज करने से डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला तो भाई देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो ये आपको कोई कंप्लेन नहीं देगा, आपका आसानी से जो है कि रन हो जाएगा और आपका आसानी से जो है कि कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम में जाकर के आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसको जो है कि मतलब बहुत हद तक लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। अब जो है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा अगर जो, तो ये आपका एरर यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने नेम्स यहाँ पे दे दिया, राइट, तो ये जो है कि रन नहीं होगा, आपका जो है कि कंपाइल टाइम में ही आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉन्स तो इसका यही था कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, हाँ कहीं कहीं पे आप एज ए स्ट्रिंग अगर पास करते हैं तो वहाँ पे आपको अभी भी दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कि सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर का क्लास आप डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है कि में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या होगा कि हर वो चीज़ पूरा का पूरा टाइप करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक बार टाइप कर दिया है तो उसको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो रेकमेंड नहीं करते हैं इसको, या फिर इसको यूज करने से डरते हैं, या फिर इसको मतलब पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो है कि हम ये कहेंगे कि भाई देखिए ये बहुत पावरफुल टूल है, मैंने इसको यूज़ किया है, पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया है, और मैंने इसको जो है कि अपने कंपनी के प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। ये दो चार चीज़ें मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो भाई ये बच्चों वाली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये आप जो है कि अगर प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं तो बेसिकली इन सब मिस्टेक्स को आप ध्यान में रख के काम करोगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब ज़्यादा इसमें जो है कि डीमेरिट्स हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसके अगर मान लीजिए कि बंदे को लगा कि भाई इसका कौन सा अगर उसमें है तो आप ये बता सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको ये कहना ही पड़ेगा कि देखिए भाई अब जो है कि वो सारी चीज़ें आसानी से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कॉन्स नहीं है जिसकी वजह से आप इसको यूज़ करना छोड़ दें या फिर इसको ना यूज़ करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको यही बस दिखाना चाहता था कि ऑटो मैपर जो है कि कैसे यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसको। और ये हमारे इस सीरीज़ का आखिरी टेक्निकल वीडियो है। इसके बाद जो है कि बस हम एक वीडियो और इस पर लाने वाले हैं, जिसपे जो है कि हम अपने एप्लीकेशन को जो है कि थोड़ा नया लुक देंगे, नए तरीके से उसको जो है कि मतलब बेसिकली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के नए कोर्सेज के लिए जो है कि आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई अपनी बात कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।